आतंकवाद विरोधी दिवस पर ज्योति बाबा का बड़ा ऐलान। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों, आतंकवाद के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों, आतंकी हिंसा से दूर रखना है। इसी उद्देश्य से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में आतंकवाद और हिंसा के खतरों पर परिचर्चा, वाद विवाद, संगोष्ठी, सेमिनार और व्याख्यान आदि का आयोजन किया जाता है। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया व मिडास परिवार के संयुक्त तत्वाधान में विश्व हिंदू सेवा संघ के सहयोग से कोरोना गाइडलाइंस के तहत आयोजित वेबिनार शीर्षक आतंकवाद से मानवता को कैसे बचाएं, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि देश में 5 करोड़ से ज्यादा रेगुलर ड्रग्स एडिक्ट्स ही आतंकवाद को हथियार उपलब्ध करवाने का साधन बन रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद की मुख्य आय का स्रोत ड्रग्स का अवैध व्यापार है और हर ड्रग्स की पुड़िया का सेवन करने वाला हमारे सीमा पर खड़े सैनिक को मारने के लिए परोक्ष रूप से धन उपलब्ध करा रहा है। इसीलिए आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए ड्रग्स नशे को अपने जीवन से निकालना होगा, तभी हम अपने सनातन हिंदू संस्कृति की पुरजोर रक्षा कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज प्लस, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जवान जिनकी अभी नई शादी हुई है, जिन्होंने कल देखा नहीं, वो भी खत्म हो जाते हैं। हमने कई प्रकार के आतंकवादों को देखा है। अब भारत देश आतंकवाद को नहीं झेलना चाहता है। आतंकवाद को मिटाने के लिए देश का प्रत्येक भारतीय नागरिक आज जागरूक है, एकजुट होकर के आतंकवाद के विरोध में खड़ा है। क्योंकि याद रखना, आतंकवाद जो गोली चलाता है वो गोली का रुपया आपकी जेब से जाता है। बोले कैसे? क्योंकि जो ड्रग्स का आप सेवन करते हो, ड्रग्स का पूरा अवैध व्यापार आतंकवादियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसीलिए यदि आतंकवाद को मिटाना है तो अपने जहन से नशे को निकालना होगा, ड्रग्स को निकालना होगा। यदि आप ड्रग्स को अपने जीवन से नहीं निकाल पाएंगे तो आतंकवाद कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्योंकि आतंकवाद की जो जड़ है, जहां से धन आता है, वो है ड्रग्स का अवैध व्यापार। इसलिए ड्रग्स के अवैध व्यापार को मिटाना है, देश के नौजवान को नशे से बचाना है, आतंकवाद को देश से हटाना है, तो नशे को ना, जीवन को हाँ। जय हिंद, जय भारत। बाबा जी, राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक दिवस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 21 मई को पेरुंदूर में, श्री पेरुंदूर में राजीव गांधी को आतंकवादियों के द्वारा खत्म कर दिया गया था, लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा। उसी दिन से राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया जाता है। आज आतंकवाद से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कई अन्य देश भी आतंकवाद की आग में झुलस रहे हैं। अगर हम अपने देश की बात करें तो पूर्वोत्तर में भी आतंकवाद जबरदस्त तरीके से फैला। जम्मू कश्मीर में सभी लोग जानते हैं कि आतंकवाद फैला और हमने खालिस्तान रूपी जो आतंक देखा है वो बहुत ही खतरनाक स्तर का हमने देखा है। आतंकवाद के कारण न सिर्फ देश को जनहानि उठानी पड़ती है बल्कि आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। देश का व्यापार चौपट होता है और विदेशी मुद्रा देश में आनी बंद हो जाती है, पर्यटन लगभग चौपट हो जाता है। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिस दिन से सत्ता हासिल की है और जिस दिन से वे प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। अब हमने आतंकवादियों की जो घटनाएं हैं वो बहुत कम हो गई। आतंकवादी ये सोचने में विवश हो रहे हैं कि हम या तो आतंक को छोड़ दें या सुसाइड कर लें। बहुत सारे आतंकवादियों ने देश की सेनाओं के सामने, देश की फोर्सेस के सामने सरेंडर करना पड़ा। आओ हम सब मिलकर के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक दिवस पर यह संकल्प लें कि हम अपने देश में
बढ़ते हुए आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए प्रदेश और देश की सरकारों के साथ खड़े होंगे और आतंकवाद की जो मुख्य जड़ है उस पर प्रहार करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा आतंकवाद में वो लोग मारे जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। कहीं स्टोव में रखा हुआ बम फट जाता है, कहीं पर टिफिन में रखा हुआ बम फट जाता है, उसके आसपास जा रहे बच्चे, बूढ़े